आज मैं डिस्कस करूंगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और इस फर्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ फंक्शन। एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ फंक्शन मीन मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो फर्स्ट डिफाइन करते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। लेट f be a function with domain D, then f has an absolute maximum value on D at a point C if f of x is less than or equal to f of c for all x in D। मीन अगर हम f को कैलकुलेट करेंगे किसी भी x पे इस डोमेन में से, तो इसकी वैल्यू या लेस होगी या इक्वल होगी इस पर्टिकुलर वैल्यू f ऑफ c के। तो f ऑफ c हमारे पास क्या है, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है इस फंक्शन की। सिमिलरली एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू of a function. Let f be a function with domain D, then f has an absolute minimum value on D at a point C if f satisfy this condition। इसका मतलब क्या है कि अगर हम f को एवेलुएट करें x पे और x कोई भी पॉइंट हो इस डोमेन का, तो ये वैल्यू ग्रेटर और इक्वल होगी f ऑफ c के, यानी f ऑफ c की वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी। तो फिर हम क्या कहेंगे f ऑफ c को एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ये जो वैल्यू होगी c पे ये क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। इसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ f। तो ये एग्जांपल है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ कास का है और ये जो ब्लू ग्राफ है ये साइन का है। तो यहाँ पे फंक्शन हमारे पास कास x है और इंटरवल है, ये डोमेन जो है वो -π/2 टू π/2 है। तो इस तमाम वैल्यूज़ पे हमने कास को कैलकुलेट किया है और ये उसका ग्राफ है। तो नज़र आ रहा है कि इस कास का सबसे जो मिनिमम वैल्यू है, यानी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, वो 0 है। और वो किस पॉइंट पे है, -π/2 और π/2 पे। इसका मतलब क्या है कि अगर कास को एवेलुएट करें इस इंटरवल पे -π/2 टू π/2 पे, तो तमाम पॉइंट पे इस कास की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी या इक्वल होगी। सबसे जो कम वैल्यू है वो क्या है, 0 है। और किन किन पॉइंट्स पे -π/2 और π/2। सिमिलरली इस कास की जो वैल्यू है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है 1, यानी कि कास की 1 वैल्यू सबसे मैक्सिमम है और वो किस पॉइंट पे, 0 पे, यानी f ऑफ 0 इक्वल टू 1, और ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। इसको हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। यानी कास की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें -π/2 टू π/2 किसी भी पॉइंट पे भी, तो वो f ऑफ 0 से छोटी होगी या बराबर होगी। सिमिलरली ये जो ग्राफ है साइन का ग्राफ है और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो है -1, और वो इस पॉइंट पे -π/2 पे है। यानी -π/2 पे सबसे कम वैल्यू है साइन की, वो क्या है, -1। और इसी तरह जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 1, और वो किस पॉइंट पे है, π/2 पे है। नेक्स्ट, function with the same defining rule can have different extrema depending on the domain। यानी अगर फंक्शन का डिफाइनिंग रूल सेम हो और डोमेन डिफरेंट हो, तो उसके एक्सट्रीमा यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डिफरेंट हो सकती हैं। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। तो तमाम एग्जांपल में जो फंक्शन है हमारे पास वो है x²। तो यहाँ पे डोमेन है -∞ टू ∞। तो इस फंक्शन को अगर हम देखेंगे इस डोमेन पे, तो ये इसका ग्राफ है। तो सबसे कम वैल्यू है वो है 0 है, यानी इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो है 0, और वो किस पॉइंट पे है, 0 पॉइंट पे। और मैक्सिमम वैल्यू इसकी एग्जिस्ट नहीं कर रही, यानी ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ये कहाँ तक इंक्रीज कर रहा है हमें नहीं पता। तो इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इस फंक्शन को देखें, इस ग्राफ को, यहाँ पे हमारे पास इंटरवल डिफरेंट है, यानी कि यहाँ पे -∞ टू ∞, यहाँ पे इंटरवल क्या है, 0 to 2। तो अगर 0 to 2 पे हम फंक्शन को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ग्राफ इसका कुछ यूँ बनेगा, इस डॉट से इस डॉट तक। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे कम वैल्यू है वो 0 पे है, और वो क्या है, 0, यानी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या है, वो 0। और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इस 2 पॉइंट पे है, और वो क्या है, वो ये है, और ये 4 के इक्वल है, हम इजीली चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हमारे पास फंक्शन वही x² हो और इंटरवल ये हो, यानी हाफ ओपन हाफ क्लोज,
तो इस इंटरवल पे अगर हम फंक्शन को कैलकुलेट करेंगे तो ग्राफ कुछ यूँ होगा। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम तो एग्जिस्ट कर रहा है और वो 2 पॉइंट पे है, और वो क्या है 4 होगा। लेकिन एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू अब वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि वो यहाँ से 0 के नज़दीक पॉइंट पे सबसे कम वैल्यू होगी, और वो पॉइंट क्या होगी वो हम नहीं बता सकते। जब हम पॉइंट नहीं बता सकते तो ज़ाहिर है उस पर हम फंक्शन की वैल्यू भी नहीं बता सकते। तो इस ग्राफ के लिए एब्सोल्यूट मिनिमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सिमिलरली अगर इंटरवल हम ओपन ले लें तो सेम आर्गूमेंट जो हमने यहाँ पे मिनिमम के लिए डिस्कस किए वो यहाँ पे भी होंगे, मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। और यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इस 2 के बहुत नज़दीक पॉइंट पे होगी। वो नज़दीक पॉइंट क्या है वो हम नहीं बता सकते। जब हम पॉइंट नहीं बता सकते तो ज़ाहिर है उस पर फंक्शन की वैल्यू भी नहीं बता सकते। तो इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहे। नेक्स्ट थ्योरम इम्पोर्टेंट थ्योरम है और एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। इफ f is continuous on closed interval ab, then f attains both an absolute maximum value m and an absolute minimum value m in the interval ab। यानी कि हमारे पास अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो इस क्लोज इंटरवल पे तो उसके मैक्सिमम और मिनिमम दोनों होंगे। यानी कि इस ए बी इंटरवल पे हमारे पास कोई 2 पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे, एक पे मैक्सिमम होगा और एक पे मिनिमम होगा। दैट इज देयर आर नंबर्स x1 and x2 in the closed interval ab with कि एक पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू होगी और दूसरे पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू होगी। एंड और फंक्शन के अगर हम कैलकुलेट करें किसी भी पॉइंट पे, यानी x हमारे पास कोई भी पॉइंट ए बी पे लेंगे तो सबसे कम वैल्यू जो होगी वो m होगी और सबसे जो ज़्यादा वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, यानी कैपिटल M। अब कुछ पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन अगर कंटिन्यूस हो क्लोज इंटरवल ए बी पे तो उसके मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे एग्जिस्ट कर सकती है। तो ये हमारे पास फर्स्ट ग्राफ में हम देख सकते हैं कि ये फंक्शन, ये जो फंक्शन है ब्लू लाइन का, ये कंटिन्यूस है इस ए बी क्लोज इंटरवल पे। तो यहाँ पे इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ये वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू ये है। तो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों इस इंटरवल के इंटीरियर पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। और इस केस में अगेन एक फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है, इंटरवल हमारे पास ए बी क्लोज इंटरवल है। तो यहाँ पे मैक्सिमम भी एंड पॉइंट पे है और मिनिमम भी एंड पॉइंट पे है। सिमिलरली अगर इस केस में हम देखेंगे तो मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है एंड पॉइंट पे और मैक्सिमम इंटीरियर पॉइंट पे, और यहाँ पे मिनिमम इंटीरियर पॉइंट पे और मैक्सिमम एंड पॉइंट पे। यानी कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल पे तो मैक्सिमम और मिनिमम हमारे पास इंटीरियर पॉइंट पे भी हो सकते हैं और एंड पॉइंट पे, यानी इंटरवल के एंड पॉइंट पे भी हो सकते हैं। तो अभी एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस ना हो क्लोज इंटरवल पे तो फिर उस केस में या उनके मैक्सिमम और मिनिमम एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। ये एग्जांपल है, ये एक फंक्शन है, ये डिसकंटिन्यूस है पॉइंट सी पे और इंटरवल क्लोज्ड है ए बी। तो नज़र आ रहा है कि इस इंटरवल पे इसकी मिनिमम वैल्यू ए पे एग्जिस्ट कर रही है और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है ए पे और मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है सी पे। यानी कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस ना हो क्लोज इंटरवल पे तो उसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर भी सकती हैं और नहीं भी कर सकती, या सिर्फ मैक्सिमम भी एग्जिस्ट कर सकता है या सिर्फ मिनिमम एग्जिस्ट कर सकता है। वो एग्जांपल इजीली हम देख सकते हैं और हमारे पास हैं। नेक्स्ट अब हम डिफाइन करते हैं लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज, यानी लोकल इन एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम तो डिफाइन कर लिया। अब लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम डिफाइन करते हैं। अ फंक्शन f has a local maximum value at an interior point c of its domain if the function satisfies this condition, यानी कि f of c value is greater or equal to f of x for all x in some open interval containing c. Similarly, a function f has a local minimum value at an interior point c of its domain if f of x is greater or equal to f of c for all x in some open interval containing c. तो ये फंक्शन है, इसका ग्राफ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पॉइंट c और पॉइंट e और पॉइंट d पे आप देख सकते हैं कि c पॉइंट पे अगर छोटा सा इंटरवल ले ले, ओपन इंटरवल, यानी यहाँ से यहाँ तक, तो f c पे सबसे ज़्यादा वैल्यू है
तो ये एफ ऑफ सी पे क्या होगी, लोकल मैक्सिमम। इस तरह ई पॉइंट पे अगर हम इंटरवल बनाएं, छोटा सा इंटरवल, ओपन इंटरवल यहाँ से यहाँ तक, तो देख सकते हैं कि एफ ऑफ ई पे सबसे कम वैल्यू है इस पर्टिकुलर ओपन इंटरवल पे, तो ये क्या होगी, लोकल मिनिमम वैल्यू। और इस तरह हम डी पे भी चेक कर सकते हैं। तो लोकल मैक्सिमम मिनिमम का क्या ताल्लुक है एब्सोल्यूट के साथ, तो तमाम लोकल मिनिमम में जो सबसे जो कम वैल्यू होगी वो हमारे पास एब्सोल्यूट मिनिमम होगी, और तमाम लोकल मैक्सिमम में जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी, सबसे ग्रेटर वैल्यू होगी, वो हमारे पास क्या होगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगी। थ्योरम 2, फर्स्ट डेरिवेटिव, theorem for local extreme values. If f has a local maximum or minimum value at an interior point C of its domain, and if f dash in derivative is defined at C, then f dash C 0 in derivative at C is 0। यानी कि अगर C पे लोकल मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी और अगर उस पॉइंट पे डेरिवेटिव डिफाइंड होगा तो वो क्या होगा, 0 होगा। प्रूफ, तो उसको हम प्रूफ करेंगे, कुछ टेक्निक यूज़ करेंगे टू प्रूव दैट एफ डैश सी इज 0 एट लोकल एक्सट्रीमम। वी शो दैट एफ डैश सी इन डेरिवेटिव एट सी कैन नॉट बी पॉजिटिव, एंड सेकंड एफ डैश सी कैन नॉट बी नेगेटिव। द ओनली नंबर दैट इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इज 0। यानी हम फर्स्ट शो करेंगे कि एफ डैश सी पॉजिटिव नहीं है और सेकंड एफ डैश सी नेगेटिव नहीं है, तो फिर वो क्या होगा, वो 0 होगा। तो फर्स्ट हम लोकल मैक्सिमम वैल्यूज पे चेक करते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स हैज़ अ लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू सी, देन बाय डिफिनीशन ऑफ लोकल मैक्सिमम एफ ऑफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू एफ ऑफ सी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स नियर इनफ टू सी। यानी कि सी के बहुत नज़दीक, इन सी एक ऐसा ओपन इंटरवल जिसमें सी कंटेन करेगा, तो उस सी पॉइंट पे एक लोकल मैक्सिमम होगी, तो वो क्या होगी, उनकी वैल्यू सी पे ग्रेटर होगी, आर इक्वल होगी उस एक्स के तमाम पॉइंट जो सी के बहुत नज़दीक होंगे। सिंस सी इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एफ डोमेन, देन एफ डैश सी इज डिफाइंड बाय द टू साइडेड लिमिट। यानी कि हम दोनों तरफ के लिमिट फाइंड कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड कर सकते हैं और राइट हैंड लिमिट भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि सी हमारे पास इंटीरियर पॉइंट है उस इंटरवल का। दिस मीन दैट द राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड लिमिट बोथ एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू सी। यानी डेरिवेटिव सी पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो अगर सी पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा तो ये लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा, और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो दोनों लिमिट एग्जिस्ट करेंगे। यानी राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा और लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा इस पॉइंट सी पे, और वो किसके इक्वल होंगे, एफ डैश सी के। दैट इज फर्स्ट केस में अगर हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, यानी अगर हम सी को अप्रोच करेंगे फ्रॉम राइट साइड, तो अगर राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो एक्स सी से ग्रेटर होगा, और अगर एक्स सी से ग्रेटर होगा तो पर एक्स माइनस सी 0 से ग्रेटर होगा, इन एक्स माइनस सी पॉजिटिव होगा। तो एफ ऑफ एक्स मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या है, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू एफ ऑफ सी। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर हमारे पास क्या होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी लेस देन आर इक्वल टू 0, और ये चूँकि पॉजिटिव वैल्यू है तो फिर इस इनइक्वलिटी पे इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये लिमिट हमारे पास किसके इक्वल होगा, क्योंकि डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो वो एफ डैश सी के इक्वल होगा। यहाँ से हम चेक कर देख सकते हैं कि एफ डैश सी इज लेस देन आर इक्वल टू 0। ऑन द अदर हैंड अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो वो कुछ इस तरह होगा। यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी लेस देन आर इक्वल टू 0 है। इस कंडीशन के थ्रू, यानी यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू एफ ऑफ सी, तो इसका मतलब क्या होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इज लेस देन आर इक्वल टू 0। और चूंकि यहाँ पे एक्स अप्रोच कर रहा है सी को फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो उसका मतलब क्या है, एक्स सी से लेस से, और अगर एक्स सी से लेस से तो फिर एक्स माइनस सी 0 से लेस होगा, यानी ये नेगेटिव होगा। तो चूंकि ये एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इज लेस देन आर इक्वल टू 0 पे डिवाइड हो रहा है एक नेगेटिव नंबर, तो ये इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी, ये ग्रेटर देन हो जाएगी। यहाँ पे ये सिंपल ये जो है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी लेस देन आर इक्वल टू 0 है, और जब ये डिवाइड होगा एक्स माइनस सी तो फिर वो क्या बनेगा, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे एफ डैश सी लेस देन आर इक्वल टू 0, और इस केस में
एफ डैश सी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट दैट एफ डैश सी इज 0, यानी कि ये नेगेटिव यानी पॉजिटिव नहीं है और यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, वो 0 है एनालॉगसली। और इसी तरह हम प्रूफ कर सकते हैं बिल्कुल सेम टेक्निक पे कि अगर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू लोकल मैक्स मिनिमम होगी किसी पॉइंट सी पे, तो हम वहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं बिल्कुल सेम टेक्निक से कि उस पॉइंट पे भी डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होगी। द लास्ट थ्योरम जो हमने अभी प्रूफ किया वो इम्प्लाई कर रहा है, इन लास्ट थ्योरम इम्प्लाइज दैट द ओनली प्लेस इज वेयर f can possibly have an extreme values in local or global, in local or absolute। वो पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं, इंटीरियर पॉइंट जहाँ पे डेरिवेटिव 0 होगा, सेकंड इंटीरियर पॉइंट जहाँ पे डेरिवेटिव अनडिफाइंड होगा, एंड थर्ड एंड पॉइंट ऑफ द डोमेन ऑफ f। नेक्स्ट द फॉलोइंग डिफिनीशन, नेक्स्ट हम डिफिनीशन डिफाइन कर रहे हैं वो तमाम पॉइंट्स को, definition क्या है, critical point an interior point of the domain of a function f where derivative of f is 0 or undefined is a critical point। यानी किसी फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे डोमेन में, इंटीरियर फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे जहाँ पे डेरिवेटिव 0 हो या अनडिफाइंड हो, यानी किसी भी पॉइंट पे अगर किसी एक पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 हो या अनडिफाइंड हो तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, क्रिटिकल पॉइंट। Thus, the only domain point where a function can assume extreme values, यानी कि वो पॉइंट डोमेन के जहाँ पे फंक्शन के मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम या मिनिमम एग्जिस्ट करेंगे वो क्या होंगे, या क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे या एंड पॉइंट्स होंगे। सिंस वी शो दैट द कन्वर्स ऑफ थ्योरम 2 इज नॉट ट्रू, यानी कि जो लास्ट थ्योरम है ये वाला, यानी इस पे इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन नहीं है तो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। सिंस वी शो दैट द कन्वर्स ऑफ थ्योरम 2 इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है तो हमारे पास ऐसा क्रिटिकल पॉइंट भी एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे लोकल इन मैक्सिमम या मिनिमम नहीं होंगी, यानी कि डिफरेंशियल फंक्शन में हैव अ क्रिटिकल पॉइंट एट x इक्वल टू c विदाउट हैविंग अ लोकल एक्सट्रीम वैल्यू, यानी क्रिटिकल पॉइंट पे लोकल मैक्सिमम और मिनिमम नहीं हो सकता, ऐसा फंक्शन हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं। और उसका एग्जांपल क्या है, ये एग्जांपल f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब एज ए क्रिटिकल पॉइंट एट द ओरिजिन इन 0, इस फंक्शन का क्या है, एक क्रिटिकल पॉइंट है बट 0 पे इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे ये पॉइंट हमारे पास कहलाएगा इन्फ्लेक्शन पॉइंट, और उसको फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे how to find the absolute extreme of a continuous function f on a finite closed interval, यानी कि फंक्शन कंटिन्यूस होगा फाइनाइट क्लोज इंटरवल पे तो उसके हम लोकल यानी कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम कैसे फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट एवेलुएट f एट ऑल क्रिटिकल पॉइंट एंड एंड पॉइंट, यानी कि तमाम क्रिटिकल पॉइंट हम फाइंड करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे, जहाँ पे डेरिवेटिव या 0 होगा या अनडिफाइंड होगा, और सेकंड एंड पॉइंट पे, यानी एंड पॉइंट पे हम चेक करेंगे तो उनमें जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी वो हमारे पास कहलाएगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, एब्सोल्यूट मिनिमम। एग्जांपल हमारे पास हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इंटरवल क्या है -2 1, तो इस फंक्शन के हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट हम वो पॉइंट फाइंड करेंगे जहाँ क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, यानी क्रिटिकल पॉइंट्स मीन कि जहाँ पे इसका डेरिवेटिव 0 होगा या अनडिफाइंड होगा, तो उसका डेरिवेटिव तो 0 अनडिफाइंड तो नहीं होगा, सिर्फ 0 होगा, यानी क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ वो पॉइंट जो डेरिवेटिव 0 होंगे, और एंड पॉइंट्स तो ये हैं -2 और 1। द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ओवर इट्स एंटायर डोमेन, यानी कि इस पूरे डोमेन पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तो अनडिफाइंड वाली बात तो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। सो द ओनली क्रिटिकल पॉइंट इज वेयर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज 0, दैट इज, और डेरिवेटिव क्या है इस फंक्शन का, वो 2x है, ये 0 है तो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू क्या है 0, यानी कि हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया 0, और एंड पॉइंट ये है, तो ये 3 पॉइंट हुए, इन -2 और 1 एंड पॉइंट, और 0 हमारे पास यहाँ से वो क्रिटिकल पॉइंट है। तो अब हम इन तीनों पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे,
और वो वैल्यू क्या है, 0 पॉइंट पे 0 है और एंड पॉइंट पे, यानी एक एंड पॉइंट पे 4 है और एक एंड पॉइंट पे 1 है। तो अब इन तमाम वैल्यूज़ में जो सबसे कम वैल्यू है वो है 0, यानी कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू वो 0 है और वो 0 पे एग्जिस्ट कर रही है, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू वो 4 है और वो किस पॉइंट पे है, -2 पे। थैंक यू।